सो बच्चों अब हम डे मायवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। उन्होंने बोल रखा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आपको z रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर n की वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन दे रखे इन्होंने 2i cos थीटा, 2i cos n थीटा, c 2i sin of n थीटा एंड d ठीक है। ये तो पहला जो स्टेप है आपका, दैट विल बी कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n न्यूमरेटर में लेके आओगे। मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां पे लेके आओगे? न्यूमरेटर। यहां पे 1 लिखा होना चाहिए। तो यहां पे तो चलो z रेज टू पावर n हो गया। इस z रेज टू पावर n को ऊपर अगर पावर ले जाओगे तो कितनी हो जाएगी? -n। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लिखी हुई है तो आपको ऊपर ले जाके माइनस डाल देना है। एंड व्हाट इज z? z है आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। n कहाँ पे जाएगा? इस एंगल में मल्टीप्लाई cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब यहाँ पर माइनस n है, ध्यान रखना माइनस का, माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा। ये हो गया आपका। ये cos के अंदर माइनस एंगल जा रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। cos थीटा पे वही वैल्यू आती है जो cos माइनस थीटा पे आती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइन में से माइनस आगे आ जाता है। आई साइन एन थीटा से आई साइन एन थीटा कैंसिल। व्हाट इज cos एन थीटा प्लस cos एन थीटा? ये हो जाएगा 2 cos एन थीटा। ठीक है, 2 cos एन थीटा हो गया। सो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये एप्लीकेशन देख लिया हमने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहेगी, आप डे मायवर्स थ्योरम लगाने के लिए आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब यहाँ cos होना चाहिए और यहाँ पर साइन, आई के साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो होना चाहिए साइन थीटा। एक क्वेश्चन उन्होंने ये लिया है कि -√3 प्लस 3i रेज टू पावर 31, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। कंडीशन ये है कि z को आपको इस फॉर्म में लिख के आना पड़ेगा ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इस फॉर्म में लाने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा? पोलर फॉर्म। तो पहले हम चाहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मान लेते हैं z, -√3 प्लस 3i। इसको पहले पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में लिखना अपने को अभी सीखा है हमने। दिस इज r 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √12 का मतलब होता है 2√3। ठीक है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना रहेगा। पहले तो ये देखोगे आप, ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो पहले तो उस अल्फा को के बारे में बात कर लेते हैं। वो कितना आता है अल्फा? माइनस माइनस साइन मत लगाओ, क्योंकि मॉड का मतलब फिर वो प्लस में ही कर देना। 3/√3 मतलब √3, दिस इज π/3। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z को लिखा जाएगा पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3।
ओके, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू 2√3 ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने पोलर फॉर्म में लिख लिया। अब जो z की पावर कितना पूछा है ना 31, तो इस पूरे की पावर लगा दो भाई 31। ठीक है, 2√3 की पावर 31 तो इधर आ गया। ठीक है ना, दिस इज 31 और ये 31 पहले किस में मल्टीप्लाई होगा, इस एंगल में, cos 2π/3 इंटू 31, तो ये हो जाएगा यहां पर 62π/3। अब बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। अब इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप बेसिक एप्लीकेशन लगा सकते हो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। व्हाट इज cos 62π/3, 3 से डिवाइड करके देखोगे आप कितना हो रहा है यहाँ पे, तो इसको लिखा जा सकता है 3 to 6 30। इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, चलो z⁻31 इज इक्वल टू 2√3 की पावर 31। इसको लिख सकते हैं हम cos 30π प्लस 2π/3, 30π नहीं सॉरी 20π प्लस 2π/3। देखो अभी भी ये 62π/3 ही लिखा है, प्लस i sin 20π प्लस 2π/3, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2π का मतलब आपने 10 साइकिल कंप्लीट कर लिए, घूम के आप कहां पे पहुंच गए 2π/3। 2π/3 का मतलब आप पहुंच चुके हो सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। सो व्हाट इज cos 2π/3 माइनस हाफ, cos 2π/3 की वैल्यू होगी माइनस हाफ, और i sin 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो इसमें आप इधर लेके आ सकते हो इसको 2√3⁻31/2 माइनस 1 प्लस i√3। ये हो गया भाई सिंप्लीफाई। z⁻31 इज इक्वल टू दिस। बड़ी से बड़ी पावर को आपने बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। और चाहो तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, 2 कितना है ये 31, और नीचे कितना है 2 1, तो ओवरऑल 30 कर देता हूँ मैं, पावर माइनस कर दी। 3 की पावर 31, तो 3 की पावर हो गया 31/2, ये हो गया -1 प्लस i√3, है ना। z⁻31 निकाल दिया हमने यूजिंग पोलर फॉर्म। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये पोलर फॉर्म का एप्लीकेशन है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये आ गया, डिमावर्स थ्योरम का, पावर उस एंगल में मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ये क्वेश्चन है 1 प्लस आई, इसको और सिंप्लीफाई करना है आपको, 1 प्लस i⁻18। ये तो बहुत ही आसान है। पहले तो आप चाहोगे 1 प्लस आई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं चलो z1। पहले तो चाहोगे आप, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है z1⁻18। तो पहले तो आप चाहोगे z1 को पोलर फॉर्म में लिखना चाहोगे आप। सो व्हाट विल बी द पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया √2, है ना। एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये बहुत आसान है यार, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना, दैट विल बी π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1 प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, 1 cos π/4 प्लस i sin π/4।
दिस इज द पोलर फॉर्म। अब आप चाहते हो इसी की पावर 18 की वैल्यू निकालना, तो हमने क्या करा भाई, इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लगा दी 18। तो ये √2 की पावर भी 18 है। व्हाट इज √2 रेज़ टू पावर 18? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 9। अब ये एंगल जाएगा यहाँ पे, मतलब ये पावर इस एंगल में मल्टीप्लाई होगी, 18π/4 प्लस I साइन ऑफ 18π/4। यही है आपकी Z1 रेज़ टू पावर 18। व्हाट इज cos 18π/4? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4π प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9π/2 लिखा हुआ है एक तरीके से, है ना। दिस इज 9π/2, तो इसको आप लिख सकते हो 4π प्लस π/2, है ना। ये एंगल कितना हो गया, 4π प्लस π/2, मतलब एक आपने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए, तो अगेन ये cos π/2 ही हो गया। और व्हाट इज दिस, I साइन π/2। व्हाट इज cos π/2? 0 एंड I, तो ये हो गया I इंटू 2 रेज़ टू पावर 9, और 2 रेज़ टू पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी, 512। ये हो गया भाई सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। ये है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधा अच्छा करते हैं क्वेश्चन अभी। आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, 1 प्लस cos 2θ प्लस आइटा साइन 2θ अपॉन 1 प्लस cos 2θ माइनस I साइन 2θ की पावर 30। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बेसिक अप्रोच इसकी ये रहेगी कि आप चाहोगे ये पावर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लगी हो जिसमें ये फॉर्म होनी चाहिए cos थीटा प्लस I साइन थीटा, बट यहाँ पे ये 1 और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना। तो कुछ आप सिंप्लीफाई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसे पहले सिंप्लीफाई करोगे। व्हाट इज 1 प्लस cos 2θ? cos 2θ का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ एंगल वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और व्हाट इज साइन 2θ? 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हो गया 1 प्लस cos 2θ, यहाँ पे भी लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos 2θ की यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दैट ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, माइनस आयोटा। व्हाट इज साइन 2θ? 2 साइन थीटा cos थीटा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी पावर चली रहा है 30, है ना। आप जैसे कि देख पा रहे हो न्यूमरेटर में आप 2 cos थीटा कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन, नीचे से भी यहाँ से भी कॉमन ले लो 2 cos थीटा, तो यहाँ बचा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल पावर 30। 2 cos थीटा खत्म, ठीक है। बस अब तो काम हो जाएगा अपना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये वाली फॉर्म आ गई, तो एक बार cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 30 लगा देते हैं, और ये 30 पावर नीचे वाले एक्सप्रेशन पे भी लगी हुई है, बट हम चाहेंगे ये ऊपर पहुंच जाए, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इसकी पावर माइनस 30 कर दी हमने, है ना। नीचे वाली पावर को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे वो डिमावर्स थ्योरम लगा सकते हो, दिस इज cos 30 थीटा
प्लस आयोटा साइन 30 थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 30 थीटा माइनस आई साइन 30 थीटा। कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई माइनस का एंगल के अंदर, क्योंकि इवन फंक्शन है। कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। अब ये लिखा है ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अरे यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा ना, माइनस 30 इसमें जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन 30 थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई साइन 30 थीटा कॉस 30 थीटा। ये जब माइनस 30 आप यहाँ पे डालोगे ना, कॉस ऑफ माइनस 30 थीटा हो गया, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस का हो गया। जब ये साइन के अंदर जाएगा तो एक माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये बन गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस लगा सकते हो आप। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया कॉस 60 थीटा प्लस व्हाट इज 2i साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा। आई टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 60 थीटा। ये है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू कॉस 60 थीटा प्लस आयोटा साइन 60 थीटा। अगेन इसका मॉडुलस यहाँ से 1 ही आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछ रहे तो आप मॉडुलस बता सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछे तो वो भी बता सकते हो, 60 थीटा, है ना।